बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको श्रेणी सीरीज सर्किट बताया था, उसी को मैं आगे बता रहा हूँ। श्रेणी एल सी आर अनुनादी परिपथ। सीरीज एल सी आर अनुनादी परिपथ। ये हो गया एल, ये हो गया सी, ये हो गया आर। और मैंने प्रत्यवर्ती धारा स्रोत लगाया था V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दैट वॉज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अक्रॉस वोल्टेज VL लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR लेते हैं। इसमें करंट और वोल्टेज एक ही दिशा में होते हैं। इसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। इसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। ठीक है। VL ये वाली कंडीशन आती है। और इसमें मैंने आपके पास V का मान निकाला था। V कितने के इक्वल आ रहा था? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर आ रहा था। Z आपके पास कितना आ रहा था? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया था। और ये भी बताया था धारा I का मान I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के इक्वल आ रहा था। अब देखिए, चूंकि Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, इसमें हो तो देखिए, जब XL बराबर XC, XL और XC का मान जब बराबर हो जाता है तो परिपथ में क्या कंडीशन आएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0, यानी ये R होगा। इसका मतलब है परिपथ में प्रेरकत्व कुंडली और संधारित्र अपना प्रतिरोध नहीं देते, केवल प्रतिरोध R धारा प्रवाह में रुकावट डालता है और परिपथ में
अधिकतम धारा अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, यह अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो जब परिपथ में तो एक्सएल और एक्सी अपना प्रतिरोध नहीं देता तो केवल आर अपना धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। और इसमें मैं अनुनादी आवृत्ति को कैलकुलेट करता हूं। तो अनुनादी आवृत्ति में क्या हो रहा है आपके पास, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। मैंने एक्सएल की वैल्यू आपको क्या निकलवाई थी, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, या ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√LC की वैल्यू के इक्वल आएगा। ओमेगा इक्वल टू कितना आता है, 2 पाई न्यू के इक्वल 1/√LC। न्यू इक्वल टू मेरे पास क्या कहलाएगी, 2 पाई √LC के मान के बराबर होता है। अर्थात कभी कभी हम इसको ये बोल देते हैं, ठीक है, ये और ये मेरे पास क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। और इस अनुनादी आवृत्ति का उपयोग हम रेडियो ट्यूनिंग में करते हैं। रेडियो ट्यूनिंग में आपके पास एक नॉब लगा रहता है, नॉब को घुमाकर हम उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को सेट करते हैं। जब आपके पास सर्किट की जो आवृत्ति है वो आने वाले रेडियो आवृत्ति के बराबर होती है तो मैक्सिमम साइन सर्किट में प्रवाहित होता है। अर्थात इसका उपयोग रेडियो ट्यूनिंग में होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अगर मैं इसमें धारा और ओमेगा के लिए आई, ये क्या हो गया, आई नॉट के बीच में ग्राफ ड्रा करूं तो आपको ऐसा कर्व मिलने लगता है। ठीक है, ये चला जाता है। ठीक है, R1, R2 और R3 जितना कम प्रतिरोध होगा कर में शार्पनेस अधिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसके लिए देखिए ये कर्व जो रहता है वो फ्लैट मिलता है। अर्थात इसमें क्या हो गया, और भी साउंड या नॉइज साइड में आने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रतिरोध के मान को कम करते जाते हैं तो अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। अर्थात अगर हम रेडियो से कंपेयर करें तो इसमें अधिकतम आवृत्ति आती जाती है। इस ग्राफ में आपके पास R3 बड़ा है, R2 से ये बड़ा है, R1 सबसे कम प्रतिरोध है, इसलिए इसमें मैक्सिमम धारा प्रवाहित होती है। और सर्किट में अगर हम रेडियो से कंपेयर करें तो सबसे अच्छी आवाज़ सुनाई देती है।
ये आपके पास एलसीआर सर्किट की नादी आवृत्ति है। इसको सारे बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे।